सीबीएसई की तरफ से सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम फाइनली आपके 7 जुलाई 2024 को जो है कंप्लीट करा लिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट जब यहाँ पर आप लोग पेपर दिए तो जो आपका ओएमआर शीट था, तो ओएमआर शीट में कई जगह आप यहाँ पर गलती किए या फिर आप यहाँ पर जो है वो छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग के मन में संशय या फिर आप लोग यहाँ पर टेंशन में हैं कि यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट है वो यहाँ पर आपका चेक होगा या फिर नहीं। गलती में जैसे आपका रोल नंबर को लेकर हो, बुकलेट नंबर या फिर बुकलेट कोड, उसके साथ ही आपका लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, उसके साथ ही जो आपका सिग्नेचर वगैरह है, तो उसमें आप यहाँ पर इस तरीके से जो त्रुटि है वो आप यहाँ पर जो है किए हैं। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। आपका जो ओएमआर शीट होगा इसी तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम में जो है ओएमआर शीट मिला होगा। ये जो आपका ओएमआर शीट है ऑफिशियल जो आपका सीटेट का डेमो ओएमआर शीट होता है, तो वो आपका यहाँ पर ओएमआर शीट है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि जो आपके ओएमआर शीट रहे होंगे, यदि मान लीजिए उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके साथ ही आपका जो रोल नंबर है, यदि दोनों इस तरीके से आपका रहा होगा तो इसमें से कोई एक आप यहाँ पर गलती किए होंगे, तो यहाँ पर आपका जो ओएमआर शीट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक हो जाएगा। यानी कि यदि मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है और यहाँ पर आपका रोल नंबर गलत है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका गलत है और यहाँ पर आपका रोल नंबर सही है, तो आपका ओएमआर शीट आसानी से चेक हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो आपका डाटा होता है वो यहाँ पर आपका ही डाटा होता है। इससे आपका किसी भी तरीके का दिक्कत वगैरह जो है आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर गलती के हैं उसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर जो आपके अनुक्रमांक है तो आप यहाँ पर अंकों में लिखते हैं, उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका अंक होता है तो उसके नीचे आप यहाँ पर गोला जो है वो रंगते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका अंक में लिखने वाला है तो आप यहाँ पर अंक में गलत जो है वो लिखे हैं, और यहाँ पर जो आपका गोला रंगने वाला है तो आप यहाँ पर सही जो है गोला रंगे हैं, तो यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट है बिल्कुल आपका चेक हो जाएगा। कोई यहाँ पर आपका जो दिक्कत है वो यहाँ पर आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट चेक होते हैं कंप्यूटर के माध्यम से स्कैन यहाँ पर आपका ओएमआर शीट होता है। तो जो कंप्यूटर यहाँ पर स्कैन करता है, यहाँ पर जो आप क्या गोला रंगे हैं उसी को जो है आपका स्कैन किया जाता है, तो आसानी से यहाँ पर आपका जो है चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या किए हैं कि यहाँ पर आप ये जो गोला रंगने वाले में है तो आप यहाँ पर डबल गोला रंग दिए हैं, या फिर आप यहाँ पर गलत गोला को जो है रंग दिए। गलत गोला का मतलब जैसे मान लीजिए आपका अनुक्रमांक यहाँ पर 2 से स्टार्ट है, तो आप यहाँ पर क्या किए कि आप यहाँ पर 3 वाले को जो है रंग दिए। तो इस तरीके से यदि मान लीजिए आप यहाँ पर डबल गोला रंगे हैं या फिर आप यहाँ पर गलत गोला जो है रंगे हैं, और यहाँ पर जो आपका अंकों में लिखने वाला जो आपका रोल नंबर है यदि इसको आप यहाँ पर सही किए हैं, तो यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट होंगे वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि कैसे चेक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर होगा वो तो यहाँ पर जो आपका गोला आप यहाँ पर क्या रंगे हैं उसको वो यहाँ पर स्कैन करेगा। तो देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर सही बोल रहे हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर आपका गोला जो है स्कैन करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यदि इस तरीके का आपके यहाँ पर गलती है गोला रंगने में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका डाटा होता है वो यहाँ पर आपका मैच जो है वो नहीं करता है। यानी कि एक तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट है वो यहाँ पर आपका रिजेक्ट, या फिर आपका बगल में जो आपके ओएमआर शीट है वो यहाँ पर आपका हो जाता है, क्योंकि ये आपका ओएमआर शीट यहाँ पर किसी का डाटा ही नहीं मिलता है। तो वो यहाँ पर ओएमआर शीट जो आपका यहाँ पर इस जो आपकी जाँच करने को लेकर है तो वो यहाँ पर जो है वो जाँच नहीं कर पाता है। जब यहाँ पर आपके ओएमआर शीट चेक होते हैं तो वहाँ पर किसी की ड्यूटी भी जो है वो लगी रहती है, और फिर यहाँ पर आपका किस में गलती है या फिर किस में त्रुटि है वो लोग यहाँ पर मिलाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो आपका यहाँ पर रोल नंबर होगा वो लोग अपने से जो कंप्यूटर होता है उसमें आपका रोल नंबर जो है इंटर करेंगे, और फिर उसके बाद ये जो आपका स्कैन करने वाला ये जो आपका गोला वाला है इसको वो लोग स्कैन नहीं करेंगे। इसके बाद आगे का जो आपका होता है उसको यहाँ पर स्कैन कर देते हैं, और फिर आसानी से जो आपकी ओएमआर शीट है वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक हो जाता है। यानी ऐसे कंडीशन में भी आपका यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ठीक है इस तरीके से चलिए चेक हो गया। हम यहाँ पर क्या किए कि जो अंकों में लिखने वाला है और यहाँ पर जो आपका गोला रंगने वाला है दोनों को हम यहाँ पर गलत किए हैं, तो अब यहाँ पर क्या तभी आपका चेक हो जाएगा? तो बिल्कुल यस, ऐसे भी आपका जो है वो चेक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब इस तरीके से जो कैंडिडेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या नहीं होती है, थोड़े बहुत इस तरीके से जो है कैंडिडेट होते हैं कि जो यहाँ पर अंकों में लिखने वाला भी गलत किए हैं और यहाँ पर गोला रंगने वाला भी जो है गलत किए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो ओएमआर शीट होते हैं उसका यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। क्रॉस वेरिफिकेशन में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ओएमआर शीट है तो आपके नीचे का ओएमआर शीट उसके साथ ही आप यहाँ पर ऊपर का जो आपका ओएमआर शीट है उससे यहाँ पर जो कैंडिडेट का डिटेल होता है तो उन कैंडिडेट का डिटेल देखा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि एक जो आपका सिग्नेचर का स्लिप होता है, जैसे आप लोग जो पेपर दिए होंगे तो आप एक स्लिप आपको मिला होगा जहाँ पर आपने जो है वो सिग्नेचर किए होंगे, तो उसमें जो आपका रोल नंबर रहता है, नाम वगैरह रहता है, तो उसमें आपका डिटेल रहता है। तो उससे यहाँ पर जो आपके नीचे का ओएमआर शीट और जो आपका ऊपर का ओएमआर शीट है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है उस पर वो लोग जो है वो चले जाते हैं, और फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है पता चल जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन करके यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आसानी से जो है आपके चेक कर लिए जाते हैं। तो ये आपका अनुक्रमांक को लेकर है। यानी आप यहाँ पर अनुक्रमांक में देखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी गलत किए हैं सभी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके ओएमआर शीट होंगे वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक हो जाएगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे आते हैं जो आपका बुकलेट नंबर, उसके साथ यहाँ पर जो आपका बुकलेट कोड है
उसको लेकर यहाँ पर ये जो आपका बुकलेट नंबर और जो आपका बुकलेट कोड होता है, तो जो आपके पेपर होते हैं उसमें ऊपर आप देखेंगे तो आपका दिया रहता है, और जो आपके ओएमआर शीट होते हैं आपका पेपर में ही आपके ओएमआर शीट जो है वो रहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका ओएमआर शीट होगा उसमें ऑलरेडी आपका जो बुकलेट कोड है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया रहता है, क्योंकि ऑलरेडी इसलिए दिया रहता है क्योंकि ऑलरेडी जो आपका पेपर होता है पेपर में ही आपको ओएमआर शीट मिलता है, और पेपर के ऊपर देखेंगे तो आपका बुकलेट जो आपका कोड रहता है वो आपका रहता है, और वही बुकलेट कोड आपको इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसमें भी आप उसी तरीके से जो है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो आपके बुकलेट नंबर और यहाँ पर आपके गोला रंगने को लेकर है, जैसे यहाँ पर क्या है कि अंक यहाँ पर जो आपका है उसमें यदि आप यहाँ पर बुकलेट नंबर आप यहाँ पर गलत किए हैं और यहाँ पर जो आपका रंगने वाला है, तो आप यहाँ पर बुकलेट जो आपका गोला है नंबर है उसे आप यहाँ पर सही रंगे हैं तो आपका ओएमआर शीट चेक हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका अंकों में है, यहाँ पर जो आपका बुकलेट नंबर है उसे आप यहाँ पर सही किए हैं, और यहाँ पर जो आपका गोला होगा यदि मान लीजिए गलत गोले को आप यहाँ पर रंग दिए हैं या फिर आप यहाँ पर डबल गोले को जो है वो रंग दिए हैं, तो भी यहाँ पर आपका ओएमआर शीट चेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके बुकलेट नंबर है उससे यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि आपको यही वाला जो पेपर है वो यहाँ पर आपका जो है मिला था। यदि आप यहाँ पर दोनों गलती किए हैं, यानी आप यहाँ पर बुकलेट नंबर भी गलत कर दिए हैं और आप यहाँ पर गोला रंगने वाले भी आप यहाँ पर गलत किए हैं, तो वहीं आपका जो ओएमआर शीट होगा क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, और क्रॉस वेरिफिकेशन से आपका यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो आपका बुकलेट नंबर वाला है मतलब यहाँ पर जो आपका पेपर है कौन सा मिला था, और उस पेपर का जो आपका बुकलेट नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है क्या होगा। तो इससे भी आपका यहाँ पर जो ओएमआर शीट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक हो जाएगा। यानी इसमें भी आप किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर गलती किए हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपका जो ओएमआर शीट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं जो आपका बुकलेट कोड है उसको लेकर, तो आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका बुकलेट कोड होता है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका बुकलेट कोड रहता है वो ऑलरेडी आपके यहाँ पर जो ओएमआर शीट होते हैं यहाँ पर आपका जो है वो दिया रहता है। बस यहाँ पर आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में इस तरीके से आपका रहता है, और यही जो आपका बुकलेट कोड है बगल में जैसे यहाँ पर आपका यम दिया गया है तो इसे आप यहाँ पर यम करेंगे और यहाँ पर आप इसे जो है वो रंगेंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर जो आपका बुकलेट कोड है इसमें आप यहाँ पर गलत किए हैं या फिर इसको इसी तरीके से जो है वो छोड़ दिए हैं, और यहाँ पर जो आपका बुकलेट नंबर होगा वो आप यहाँ पर सही किए हैं, तो आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक हो जाएगा। इसलिए चेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपके बुकलेट नंबर होते हैं तो बुकलेट नंबर से ऑलरेडी आपका पता चल जाता है कि आपका बुकलेट कोड जो आपका होगा वो यहाँ पर आपके जो है क्या होंगे, क्योंकि ये जो आपके बुकलेट नंबर और जो आपका बुकलेट कोड होता है ऑलरेडी आपके पेपर में जो है वो दिए रहते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि ये जो आपका बुकलेट कोड है वो आपका यहाँ पर गोपनीय रहता है और इसमें आपका किसी भी तरीके का दिक्कत होगा। और ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका ओएमआर शीट है, आपके ओएमआर शीट में यहाँ पर जो आपका बुकलेट कोड है वो यहाँ पर आपके ऑलरेडी जो है वो दिए रहते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप दोनों लोगों का होता है, जैसे यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपका लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ पर एक कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर समस्या होगा, किनको समस्या होगा उनको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट में यहाँ पर क्या है कि आपका इंग्लिश हो या फिर आपका लैंग्वेज फर्स्ट में मतलब लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, और उसी तरीके से यदि मान लीजिए आपका लैंग्वेज जो आपका सेकेंड है उसमें आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश है, तो इसमें आपका जो बुकलेट कोड होगा उसमें आपका यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो आपका बुकलेट कोड होता है वो आपके यहाँ पर ऑलरेडी रहता है। और आप सभी लोग को पता है कि जो आपका पहला पेपर यानी एक जो आपका जो पहले वाला ही स्टार्टिंग में जो आपका पेपर मिलता है उसमें आपके हिंदी और जो इंग्लिश जिनका लैंग्वेज है पेपर 1 और पेपर 2 में, तो वहीं आपका पेपर रहता है। अतिरिक्त इनको अतिरिक्त जो आपको पेपर दिया जाता है, यानी अलग से आपको पेपर जो दिया जाता है जिनका उर्दू या फिर संस्कृत होता है या फिर इसके अलावा यदि मान लीजिए आपका जो अन्य लैंग्वेज है, तब यहाँ पर जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है तो ऐसे कंडीशन में आपको अलग से पेपर जो है वो दिया जाता है। और जो आपका अलग से पेपर दिया जाएगा तो फिर उसमें जो आपका बुकलेट नंबर होगा तो उसको यहाँ पर आपको जो है वो ध्यान जो है वो देना होगा, क्योंकि इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपका मेन बुकलेट कोड होगा वो यहाँ पर आपका यम जो है वो दिया गया है। और जो आपका मेन बुकलेट कोड आपका होगा वो कितने तक आपका पेपर सॉल्व करेगा, तो आप सभी लोग को पता है कि आपका 90 नंबर तक पेपर जो है वो सॉल्व करता है, क्योंकि CTP सबका एक ही होता है और फिर उसके बाद मैथ सबका एक ही रहता है, और फिर CDP हो गया, मैथ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका प्राइमरी का पेपर है तो आपका EVS, इसमें आपका किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका चेंज होता है वो यहाँ पर आपके लैंग्वेज फर्स्ट और उसके साथ ही यहाँ पर आपके लैंग्वेज सेकेंड को लेकर। तो जिनको अतिरिक्त पेपर आपका दिया जाता है तब यहाँ पर आप लोग यदि बुकलेट कोड में यदि आप यहाँ पर कुछ त्रुटि के हैं, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके ओएमआर शीट होंगे वो यहाँ पर 90 नंबर तक आपका चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो है वो समस्या होगा। यदि क्रॉस वेरिफिकेशन वो लोग इसमें करते हैं और इसको ध्यान देते हैं तब फिर यहाँ पर जो आपका कंप्लीट ओएमआर शीट होगा वो यहाँ पर आसानी से जो है वो चेक हो जाएंगे। इसमें भी आप उसी तरीके से ध्यान जो है वो दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो आपका
बुकलेट कोड है, यदि बुकलेट कोड आप यहाँ पर जो है वो लिख दिए हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आप रंगने वाले को छोड़ दिए हैं तो भी यहाँ पर आपका ओएमआर शीट चेक हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका बुकलेट कोड होगा उससे यहाँ पर आपका जो है पता चल जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका बुकलेट कोड है उसको आप यहाँ पर जो है वो लिखने वाले में छोड़ दिए हैं और यहाँ पर जो आपका बुकलेट यहाँ पर आपका जो गोला रंगने वाला होता है यदि उसको आप यहाँ पर रंग दिए हैं तब यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट होंगे वो ऐसे कंडीशन में भी आपके जो है वो चेक हो जाएंगे। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर दोनों को छोड़ दिए हैं यानी आप इसको भी नहीं लिखे और उसके साथ ही आप यहाँ पर इसको भी जो है वो नहीं लिखे और आपको अतिरिक्त पेपर जो है वो आपका दिया है यानी अतिरिक्त में आपका संस्कृत होगा, उर्दू होगा, पंजाबी, बहुत सारे आपके लैंग्वेज वगैरह इस तरीके से आपके रहते हैं, तब ऐसे कंडीशन में आप लोग का यहाँ पर जो है वो समस्या होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपका लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी हो और लैंग्वेज सेकेंड में आपका इंग्लिश हो या फिर लैंग्वेज फर्स्ट में आपका इंग्लिश हो और लैंग्वेज सेकेंड में आपका यहाँ पर हिंदी हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका बुकलेट कोड जो आपका मेन जो आपका बुकलेट कोड होता है वहीं आपका इसमें भी बुकलेट कोड होता है, उसमें आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पर जो ओएमआर शीट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक हो जाएगा। तो जिनको अतिरिक्त पेपर यहाँ पर मिला होगा और आप लोग यहाँ पर बुकलेट कोड में यदि आप यहाँ पर इस तरीके से गलती किए हों या फिर आप यहाँ पर छोड़ दिए हैं तब यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट होंगे बस यहाँ पर आपका 90 नंबर तक आपका चेक होगा यानी आपके सीडीपी तक जो है आपका चेक होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ओएमआर शीट होगा मतलब 90 नंबर यानी सीडीपी मैथ और उसके साथ यहाँ पर आपका ईवीएस, उसके बाद यहाँ पर आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक नहीं होता है। और यदि मान लीजिए सीबीएसई की तरफ से आपका दया भाव रखा जाता है और वो लोग कुछ यहाँ पर करके आपके ओएमआर शीट चेक कर देते हैं तब यहाँ पर आपका चेक हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट में कोई ऐसे कैंडिडेट आपको यहाँ पर नहीं जो है वो देखने को मिलते हैं जिनकी तरफ से आपका बाद में शिकायत किया जाता है कि मेरा सीबीएसई की तरफ से ओएमआर शीट नहीं चेक किया गया और इतना मेरा कम नंबर आया है, क्योंकि वो लोग क्रॉस वेरिफिकेशन में हर एक तरीके से जो आपकी गलतियाँ हैं उस गलतियाँ का वो लोग समाधान जो है वो निकाल देते हैं और आप सभी लोगों का जो ओएमआर शीट होता है वो यहाँ पर जो है वो चेक कर देते हैं। और नीचे यहाँ पर आपका सिग्नेचर होता है, उसके साथ यहाँ पर जो टीचर होते हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर होता है। तो इसमें आपका कोई इस तरीके का दिक्कत नहीं है। इससे आपके कंप्यूटर तो आपका सिग्नेचर तो स्कैन करेगा नहीं। यदि आप अपना सिग्नेचर छोड़ दिए हैं तो भी यहाँ पर आपका ओएमआर शीट चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका जो टीचर की ड्यूटी लगी रहेगी वो यदि सिग्नेचर छोड़ दिए हैं तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि टीचर वाले में सिग्नेचर अपना कर देते हैं और यहाँ पर आप लोग काट पीट देते हैं तो भी यहाँ पर आपका सिग्नेचर से कोई इस तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर जो आपका मेन होता है वो यहाँ पर आपके ओएमआर शीट को लेकर होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर आप ये भी जो है ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट और उसके साथ ही जो आपका लैंग्वेज सेकंड होता है, यदि आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हो तो पेपर एक ही में आपका जो है पूरा यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका रहता है। तो यहाँ पर आपके जो लैंग्वेज वाले को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर आपके 4 पेपर इसी में जो है वो दिए रहते हैं। 4 पेपर कैसे कि आपका इंग्लिश और हिंदी रहता है और फिर यहाँ पर आपका इंग्लिश और हिंदी रहता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट में आपका यदि हिंदी है तो यहाँ पर जो आपका इंग्लिश के बाद वाला जो आपका हिंदी है वो यहाँ पर आप लोग को जो है वो करना होता है। और यदि मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी हो गया और लैंग्वेज सेकंड में यहाँ पर क्या है कि आपका इंग्लिश होता है, तो यहाँ पर ये जो आपका पहला वाला इंग्लिश होता है उसे आपको यहाँ पर नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ पर जो आपका आगे वाला इंग्लिश है वो यहाँ पर आपको जो है करना होता है। यदि इस तरीके से आप यहाँ पर किए हैं लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश और लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, तो यहाँ पर आपका ओएमआर शीट चेक होगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है और सही तरीके से आपका चेक होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपका इंग्लिश है और लैंग्वेज सेकंड में यहाँ पर आपका जो है इंग्लिश है, तो यहाँ पर क्या किए हैं कि आप ये जो आप लैंग्वेज फर्स्ट को लेकर इंग्लिश आप यहाँ पर कर दिए, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर यदि आपका लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, यदि इसे आप यहाँ पर किए होंगे तो गलत किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज सेकंड हिंदी होगा तो अब यहाँ पर ए वाला जो आपका हिंदी होगा जो कि लास्ट वाला, तो ए वाला हिंदी आप लोग यहाँ पर जो है करना होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर किए होंगे तो बिल्कुल सही है, अन्यथा आप यहाँ पर गलत किए होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके ओएमआर शीट होंगे तो ओएमआर शीट तो आपका चेक हो जाएगा, लेकिन वहीं आपका राम भरोसे जो है वो चेक होगा। पता चले कि आप इस तरीके से मानकर बी वाले को आंसर किए हैं और लेकिन पता चले कि जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका सी है, तो इस तरीके से मैक्सिमम जो आपके आंसर होंगे वो यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। बस तुक्का वगैरह या फिर भगवान भरोसे 2 4 10 15 नंबर यहाँ पर जो आपके मतलब यहाँ पर हैं वो आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का जो ओएमआर शीट है आपका जो है वो चेक होगा। आई होप कि आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने ओएमआर शीट में भले ही आप यहाँ पर कई जगह जो है त्रुटियाँ किए होंगे, आप यहाँ पर खुद जो है वो समझ गए होंगे। यदि पूरा वीडियो आप यहाँ पर देखे होंगे तो कहीं पर भी आप यहाँ पर ओएमआर शीट में गोला रंगने में या फिर अंकों में लिखने में आप त्रुटि किए हैं तो मैक्सिमम जो आपका त्रुटि है उसका समस्या का समाधान आपका कर लिया जाता है और जो आपके ओएमआर शीट है वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक कर लिया जाता है। यदि इसके संबंध में आपका जो ओएमआर शीट है यदि कहीं पर आपका अन्य मिस्टेक वगैरह है तो आप कमेंट में अपना जो डाउट वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो शेयर जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे और बाकी जो आपके आगे की तैयारी है उसे आप यहाँ पर जो है करते रहेगा। ओएमआर शीट को लेकर बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा।
रहेगा। अभी तक आप शायद कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके साथ इस तरीके का समस्या आप जो है नहीं देखे होंगे कि कोई कैंडिडेट की तरफ से आपका बोला जाए कि रिजल्ट तो आपका आ गया, लेकिन जो आपकी ओएमआर शीट है वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक नहीं किया गया। तो जितने भी लोग आप लोग पेपर दिए होते हैं और कहीं पर आप थोड़ा बहुत ओएमआर शीट में आप मिस्टेक किए रहते हैं, तो आपका ओएमआर शीट क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद हर एक समस्या का आपका समाधान निकाल दिया जाता है और आपके जो ओएमआर शीट होंगे वो यहाँ पर आपका सीबीएसई की तरफ से फाइनली आपके जांच करके जो आपके आंसर हैं या फिर जो आपके आंसर शीट वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो दे दिया जाता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।